विद्यापीठ जोन 2 चैनल में आपका स्वागत है। मैं राहुल कुमार। देखिए दोस्तों, ये 7वां का बुक है, चैप्टर 4 है, जिन चैप्टर का नाम है दानी पेड़। इस चैप्टर में है एक लड़का है, एक पेड़ है। वही लड़का और पेड़ के बारे में जो संबंध है, जो प्यार का रिश्ता है, वही के बारे में बताया गया हुआ है लेखक। आइए हम जानते हैं। एक पेड़ था, वह एक छोटा लड़के को बहुत प्यार करता था। मतलब एक पेड़ था, वह छोटे लड़कों से बहुत प्यार करता था। लड़का रोज़ पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता और उसे तनों पर चढ़ाता था। मतलब लड़का रोज़ पेड़ के पास आता था और फूलों की माला बनाता था और तनों पर, उसका पेड़ का था ना, उसके तने पर चढ़ाता था। उसकी शाखाओं से झूलता झूलता और उसके फल खाता। उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुका छिपी खेलता। मतलब वो लड़का आता था रोज़ और पेड़ के पास आता था, तो माला वाला बना के उस पर चढ़ाता था और रोज़ लुका छिपी खेलता था। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाँव में सो जाता। जब लड़का पेड़ से लुका छिपी खेल के थक जाता ना, तो पेड़ के नीचे छाँव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था, पेड़ बहुत खुश था। मतलब यानी लड़का उस पेड़ से बहुत प्यार करता था, इसलिए पेड़ भी बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता था। अब समय बीतता गया, लड़का जवान हो गया, पेड़ के पर खेलने नहीं आता था। फिर अकेले दुखी होता, तब पेड़ अकेले दुखी हो जाता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। जब लड़का एक दिन आया पेड़ के पास, तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसे की ज़रूरत है। जब एक दिन पेड़ के पास आया तो इसलिए बहुत खुश हो गया। तो लड़का ने पेड़ से बोला कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं बहुत सी चीज़ खरीदना चाहता हूँ। लड़का ने बोला, मैं तो बहुत सा चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं बहुत सा चीज़ खरीदना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ से कहा लड़का ने पेड़ से कहा, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं, मुझे मेरी फल तोड़ लो और उन्हें बाज़ार में बेच दो। पेड़ ने कहा, तो मेरे पास तो पैसा तो है नहीं, इसलिए मेरे जो फल लटका हुआ है, लगा हुआ है, सारा मेरे फल तोड़ लो और इसे बाज़ार में जाकर बेच लेना, इससे तुम्हें पैसा हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। लड़का सब फल तोड़ कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। मतलब लड़का सारा फल उसका तोड़ लिया, तभी भी पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मतलब कई साल के बाद फिर युवक पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है। युवक आया, पेड़ से कहा, मुझे शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? अब बहुत साल के बाद आया तो उसका शादी होने वाला था, तो पेड़ से बोला, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास है नहीं, लेकिन तुम मेरी शाखाओं काट कर उसे घर बना लो। पेड़ ने कहा, मेरे पास तो घर तो है नहीं, इसलिए मेरा शाखा काट कर और घर बना लो। युवक पेड़ की सभी शाखाओं को काट ले गया। मतलब युवक था ना, सभी शाखाओं को काट कर ले गया। पेड़ का सब तना बचा रह गया। पेड़ अभी भी खुश था। मतलब पेड़ का सिर्फ तना बचा था, तभी भी पेड़ खुश था। शाखा तो काट लिया, अब पेड़ का सिर्फ तना बचा था, तभी भी पेड़ बहुत खुश था। बहुत साल बीत गया, लड़का अधेरा उम्र का आदमी बन गया।
मतलब बहुत साल बीत गया, लड़का अधेरा उम्र का आदमी बन गया था। मतलब अधेरा उम्र मतलब आधा उम्र का आदमी बन गया था। देखिए दोस्तों, मामा की बहन की बेटी का भाई आपको कौन होगा? तो ये है भाई। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए, क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? अब बहुत दिन के बाद फिर हुआ आया, अधेरा उम्र का मतलब हो गया था और उसे मछली पकड़ने के लिए नाव चाहिए। तो पेड़ से बोला कि चलते हैं, ठीक है, पेड़ से मदद मांगेंगे तो कोई ना कोई उपाय तो हो जाएगा। तो इसलिए गया, पेड़ को कहा से मुझे नाव चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास है नहीं, मेरी तन्हा बच्चा है, उसे काट कर नाव बना लो। अब पेड़ ने कहा, तो मेरे पास नाव तो है नहीं, इसलिए मेरे जो तन्हा बचा हुआ उसे काट कर आप नाव बना लीजिए। क्योंकि घर बनाने के लिए शाखा काट लिया था, अब तना बनाने के लिए नाव काट लिया, तना बनाने के लिए नाव बनाने के लिए तना काट लिया। आदमी ने पेड़ का तना काटा और उसकी नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। मतलब आदमी ने पेड़ का तना भी काट लिया ना, तब भी पेड़ बहुत खुश था। मतलब उसका शाखा भी काट लिया, तना भी काट लिया, फल भी तोड़ लिया, तभी भी पेड़ बहुत खुश था। मतलब उसका तना भी काट लिया, तभी भी पेड़ बहुत खुश था। अब पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा हुआ था। मतलब पेड़ का अब सीधे सिर्फ ठूंठ बचा हुआ था, जो देख सकते हैं, यह है ठूंठ। सिर्फ इतना बचा हुआ है, इसी को हम ठूंठ कहते हैं। इसी तरह कई साल बीत गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया। मतलब इसी तरह बहुत साल बीत गया, लड़का फिर भी नहीं आया। तब एक दिन उस जंगल में है ना, बूढ़ा आदमी आ रहा था, उसके पेड़ के पास आ रहा था। पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। अरे पेड़ तो उसको फौरन पहचान लिया। वो तो समझ गया, अच्छा वही था बचपन में जो मेरे साथ खेलता था, जिसे घर बनाने के लिए मैं शाखा दिया हूँ, नाव बनाने के लिए मैं तन्हा दिया हूँ। अच्छा वही बूढ़ा आ रहा। पेड़ फौरन उसको पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मतलब पेड़ ने कहा, ये वही छोटा लड़का है। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मतलब वो जो आया लौट कर, तो पेड़ उसे बहुत पहचान लिया, इसलिए बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं। पेड़ है ना, खुशी के मारते वो बोल नहीं पाते थे। पेड़ ने कहा, बेटा मैं तुम्हें क्या देना चाहता था? सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मतलब पेड़ ने कहा कि बेटा, मैं तो आपको कुछ देना चाहता था, अब मेरे पास बचा ही क्या है। कोई बुढ़ा से कहा। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरे शाखाओं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको। कह रहा है, मेरे फल नहीं बचे हैं जिनसे तू खा सको, मेरे शाखा नहीं बचा हुआ है जिनसे तू लटक सको। तो मेरा तन्हा भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको।
अब पेड़ कह रहा मेरे तन्हा भी नहीं बचा हुआ है जिस पर तुम चढ़ सको। तन्हा तो आप नाव के लिए काट लिए थे और शाखा आप घर बनाने के लिए काट लिए थे। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है से आप तुम लटक सको, खेल सको, कूद सको, खा सको। मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा तुम देख रहे हो। बूढ़े ने कहा तुम देख रहे हो मेरी हालत क्या है। मेरी हालत, मेरे सब दांत गिर चुके हैं। बूढ़े ने अब कहा कि मेरे सब दांत गिर चुके हैं, मैं अब फल नहीं खा सकता हूँ। कह रहा है कि मैं फल नहीं खा सकता, अब मेरे उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं है। अब कह रहा है कि मेरे उम्र है ना जो शाखाओं पर झूलने का नहीं है, नहीं रही। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। अब कह रहा है कि तने पर चढ़ने का मुझ में दम नहीं है, नहीं रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। अब बूढ़ा कह रहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। और बूढ़ा कह रहा है कि मुझे बैठने और आराम से सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए, तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। तो पेड़ ने कहा अच्छा ठीक है, आपको बैठने और सुस्ताने के लिए जगह चाहिए, इसलिए आइए और मेरे ठूंठ पर आप शांति से बैठ जाइए। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठे पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। मतलब बूढ़ा है ना पेड़ के पास आया और मतलब शांति से बैठ भी गया उसके ठूठा पर, तभी भी पेड़ बहुत खुश था। इसीलिए दोस्तों पेड़ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए पेड़ हमें लगाना चाहिए। पेड़ लगाने से हमें 2-3 फायदे होते हैं। एक तो होते हैं पेड़ लगाते हैं तो शहर हरा भरा रहता है, गांव हरा भरा रहता है। और दूसरी फ़ायदा ये है जिससे गाड़ी उड़ी चलता है, वाहन वाहन चलता है, जिससे वो प्रदूषण छोड़ता है। जिससे वो पेड़ वो प्रदूषण लेता है, मतलब यानी खराब हवा वो पेड़ श्वास के रूप में लेता है और अच्छा हवा यानी शुद्ध हवा ऑक्सीजन वो देता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मानव ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इसीलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। इसीलिए पेड़ पौधों को हमें काटना नहीं चाहिए, लगाना चाहिए। हरे भरे पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। भले सूखा पेड़ उड़ है उसे काट सकते हो आप, हरे भरे पेड़ को काटना नहीं चाहिए बेकार मतलब में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट कीजिए। थैंक यू। जो 4 चैप्टर है दानी पेड़ है।